नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम हरियाणा जी की जो सीरीज चली हुई थी जो MCQ की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 11/2019 का कैटेगरी नंबर 16 का जो पेपर है आपका हरियाणा का, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एसएससी ने क्या पूछा है कि हरियाणा का गठन कब हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि हरियाणा का गठन आपसे पूछा है। तो ये हरियाणा गठन कब होता है आपका 1 नवंबर 1966 को क्या होता है, हरियाणा का गठन होता है 18वें संविधान संशोधन के तहत। 18वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन, तो कौन से संविधान संशोधन पूछे आपसे, तो 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें राज्य के रूप में हरियाणा क्या होता है, गठन होता है आपका। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये आपका हरियाणा का क्षेत्रफल है, जो पंजाब के आपके 35.18% हिस्से से बना था। आपके किससे, आपके तो पंजाब से आपके 35.18% हिस्से से अलग होकर हरियाणा बना था। और हरियाणा बना उस समय हरियाणा में कितने जिले थे आपके, तो 7 जिले थे। तो ये बात इसको साथ में आपको याद रखनी है। 7 जिले वो कौन से थे आपके, तो अकरम जगह। तो ये आपके 7 जिले हो जाते हैं आपके अंबाला, करनाल, आपका रोहतक है, और आपका महेंद्रगढ़, और आपका जींद, और आपका गुरुग्राम, और आपका हिसार। और इनमें सबसे बड़ा था आपका, तो वो था आपके अंबाला। तो ये कौन सा था आपका उस समय सबसे बड़ा था। और सबसे छोटा कौन था आपका, सॉरी अंबाला नहीं, ये जो आपका हिसार है वो सबसे बड़ा था उस समय। जो हिसार है ये सबसे बड़ा था, और जो जींद है ये सबसे छोटा जिला था उस समय। और जो आपकी कौन जय सीसा समिति है, उसने सबसे पहले हरियाणा को कितने जिलों में बांटा था, उसने 5 जिलों में बांटा। एक आपका अंबाला और एक आपका जींद, इन 2 जिलों को इसने शामिल नहीं किया। उसके बाद में जो अंबाला को और जींद को शामिल किया गया, और इसके तहत आपके हरियाणा कितने जिले हो जाते हैं आपके, तो 7 जिले हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आपसे पूछे कि हरियाणा का जो गठन है वो किस आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ, तो वो आपके जे सीसा आयोग के आधार पर है। जे सीसा आयोग के आधार पर हरियाणा क्या होता है, गठन होता है, जे सीसा आयोग के आधार पर है। ये जो आपका जे सीसा है, इसका पूरा नाम है आपका जयंतीलाल छोटेलाल शाह। जयंतीलाल आपके छोटेलाल, और ये आपके हो जाते हैं शाह। इस जे सीसा ने आपके इस जे सीसा सिफारिश के आधार पर है, इसने सिफारिश की। तो इस सिफारिश के आधार पर आपका पंजाब पुनर्गठन विधेयक हुआ था। एक पंजाब पुनर्गठन विधेयक। तो ये पंजाब पुनर्गठन विधेयक हुआ था। ये कब हुआ, 16 सितंबर 1966 को। 16 सितंबर 1966 को क्या हुआ आपका पंजाब पुनर्गठन विधेयक हुआ। और इसके तहत हरियाणा क्या हुई, एक आपकी 18 सितंबर है ये आपके 18 सितंबर 1966 को आपका पंजाब पुनर्गठन विधेयक होता है। इसके तहत क्या होती है, हरियाणा की स्थापना होती है। अब हम देखते हैं कि आपसे एक पूछा जाता है कौन सा, सीमा आयोग। कौन सा आपसे पूछा जाता है, जो सीमा आयोग के बारे में, सीमा आयोग। तो ये कौन सा हो जाता है आपका सीमा आयोग। इस सीमा आयोग की स्थापना कब होती है आपकी, तो 23 अप्रैल 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को। और ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है, तो 31 मई 1966 को। इसके साथ में ये भी याद रखना। तो ये हो गया आपका हरियाणा का गठन। और उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि जो आपका फजल अली आयोग है, एक कौन सा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तो 29 दिसंबर
1953 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है आपके फजल अली आयोग की 29 दिसंबर 1953 को, और 24 जुलाई 1956 को ये आपके लागू होता है। 24 जुलाई 1956 को ये क्या होता है आपका, लागू होता है। तो ये था हमारा हरियाणा। जो सभी क्वेश्चन एचएससी ने पूछे हैं तो उन सभी को मैंने आपको रिपीट करवा दिया है एक बार फिर से, तो ये आप देख लेना। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इस लाला लाजपत राय को स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने के लिए क्या उपाधि दी गई, क्या उपाधि दी गई, उपाधि दी गई। तो ये आपसे पूछा है, इसको उपाधि क्या दी गई, आपका आंसर होगा पंजाब केसरी। कौन सी, पंजाब केसरी। ये किसको, लाला लाजपत राय को क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी आपकी पंजाब केसरी। अब देखते हैं कि जो आपके लाला लाजपत राय है इनका जन्म कब होता है। तो जन्म होता है इनका 1865 में इनका क्या होता है, लाला लाजपत राय का जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है, 1928 के दौरान इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किनकी, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है, 1928 के दौरान। तो 1928 के दौरान जो लाहौर में, कहाँ पे, लाहौर में आपका जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन, इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए और इसके लाठी चार्ज में क्या हो जाती है, लाठी चार्ज में मृत्यु हो जाती है। किसकी, आपके लाला लाजपत राय कब, 1928 में। और इसका जन्म पूछे आपके तो 1865 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में जब इसकी लाठी चार्ज के अंदर मृत्यु होती है तो इस मृत्यु का बदला लेने के लिए आपके एक भगत सिंह, एक आपका भगत सिंह, एक आपका सुखदेव और एक आपका राजगुरु। ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये लाला लाजपत राय के जब साइमन कमीशन के दौरान है इनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है तो ये इनकी मौत का बदला लेने के लिए किसकी हत्या कर देते हैं, तो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, सैंडर्स की हत्या। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो आपके भगत सिंह ने किसकी, सैंडर्स की हत्या की थी। और क्योंकि जो आपका लाला लाजपत राय है इसकी मौत का बदला लेने के लिए जो आपकी सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी थी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने एक आपका पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा आपका, पंजाब नेशनल बैंक, एक आपका पंजाब नेशनल बैंक और एक आपका लक्ष्मी बीमा कंपनी। कौन सी, लक्ष्मी बीमा कंपनी, बीमा कंपनी। इन दो की स्थापना किसने की, तो आपके लाला लाजपत राय इन दोनों की स्थापना की। और ये जो आपके लाला लाजपत राय हैं ये जो गर्म दल व नरम दल दो भागों में बंटी थी कांग्रेस से, एक आपके गर्म दल और एक आपके नरम दल। तो ये जो आपके लाला लाजपत राय हैं ये गर्म दल का क्या थे, सदस्य थे। किसके सदस्य थे, तो आपके गर्म दल के सदस्य थे। कौन आपके, तो लाला लाजपत राय। इस गर्म दल में जो तीन व्यक्तियों के बारे में प्रमुख रूप में जाना जाता है आपके,
लाल बाल पाल, एक आपके लाल, एक आपके बाल, एक आपके पाल। तो लाल से आपके कौन हो जाते हैं, लाला लाजपत राय, और बाल से आपके बाल गंगाधर तिलक है, और आपके पाल से कौन हो जाते हैं, विपिन चंद्र पाल। ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, त्रिमूर्ति। तो ये आप ध्यान में रखना कि त्रिमूर्ति किनको कहा जाता है, तो ये जो आपके लाल बाल पाल हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने हिसार में, एक आपके हिसार व एक आपके रोहतक में जो कांग्रेस पार्टी है उसको लेके आए थे। ये किसको, कांग्रेस पार्टी को लेके आए थे 1987 के दौरान। किसको लेके आए थे ये, कांग्रेस पार्टी को, सॉरी 1887, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। तो इस 1885 में स्थापना होने के बाद सबसे पहले जो कांग्रेस की पार्टी है वो हरियाणा के अंबाला में आई थी। जो लाला मुरलीधर है उसको लेके आए थे। सबसे पहले कहाँ पे आई थी, तो अंबाला में आई थी। वो कब आई थी, आपके 1886 में। कौन लेके आया था, तो लाला मुरलीधर उसको अंबाला में लेके आया था। उसके बाद में 1887 में उसको लाला लाजपत राय है वो कहाँ पे लेके आया था, तो हिसार में इसको लेके आया था। और जो कई बुकें हैं वो रोहतक में इसको मानते हैं 1888। तो आप ये भी याद रखना कि रोहतक में इसको कब मानते हैं, 1888 मानते हैं रोहतक में। तो आप इनमें भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको 1887 ऑप्शन में देखने को मिले तो आप 1887 करना, और आपको 1887 नहीं मिले तो आप रोहतक में 1888 भी कर सकते हैं। और कौन लेके आए थे आपके, तो लाला लाजपत राय लेके आए थे। उसके बाद में एक लाला लाजपत राय से क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि जो आपके लाला लाजपत राय को जो आपका देश निकाला है, कौन सा आपका देश निकाला लाला लाजपत राय को कब दिया गया था, तो वो दिया गया आपका 9 मई 1907 को। 9 मई 1907 को आपके जो लाला लाजपत राय इसको क्या दिया गया, देश निकाला, देश निकाला दिया गया था। किसको, लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया गया था। और इस लाला लाजपत राय ने जो 1892 में जो लाहौर में, कहाँ पे, 1892 में जो लाहौर में जो आपके कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन के तहत हिसार से ये प्रतिनिधित्व बने थे। कहाँ से, हिसार से इन्होंने प्रतिनिधित्व बने थे। किस अधिवेशन में, 1892 के अधिवेशन में बने थे। वो कहाँ पे हुआ था, आपके लाहौर में। कौन बना, आपके लाला लाजपत राय बना था। और इनको क्या किसके नाम से जाना जाता है, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश में 2019 में आयोजित T20, क्या पूछा है, बांग्लादेश में 2019 में आयोजित T20 श्रृंखला में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, आपके गेंदबाज, तो इनके बारे में पूछा है। तो इनका आपका आंसर होगा युजवेंद्र चहल। तो ये इनका आपका आंसर होगा। ये हरियाणा में से संबंध रखते हैं आपके युजवेंद्र चहल है। और कहाँ पे है ये आपके, तो जींद जिले से आपके, कौन से, युजवेंद्र चहल। तो इनके बारे में ये आप याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हरियाणा में खेल महाकुंभ 2019 का कहाँ आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, इस खेल के 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपसे। तो खेल के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप ध्यान में रखना। तो क्या पूछा है, हरियाणा में खेल महाकुंभ
खेल महाकुंभ 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ? आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपके होता है गुरुग्राम में। कहाँ पे? आपके गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में आपकी क्या है? शीतला माता मंदिर है, वो भी आपके गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम को आप जो आपके गुरु द्रोणाचार्य है उनके नाम से हम जानते हैं गुरुग्राम को। और गुरुग्राम में आपके मारुति सुजुकी है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हरियाणा में कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ स्थित है? ये पूछा है आपसे। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट केंद्र, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये पूछा है आपसे। तो इसका सही आंसर होगा आपका कुरुक्षेत्र। ये क्वेश्चन एचएससी ने क्यों पूछा है आपसे? क्योंकि ये जो आपका कला परिषद मल्टी आर्ट केंद्र है ये पहले कहाँ पे था आपका? तो ये था आपका चंडीगढ़ में। कहाँ पे था? चंडीगढ़ में। अब इसको चंडीगढ़ से इसको कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। और इस जो मल्टी आर्ट आपका कल्चर है इसका नाम रखा गया है कलाकृति भवन। इसका नया नाम कलाकृति भवन रखा गया है। तो ये नाम रखने के कारण और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? आपकी कुरुक्षेत्र में की गई। इसलिए एचएससी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखते हैं कि इसकी जो बागडोर है वो किसके हाथों में सौंपी गई और किसने सौंपी? तो ये सौंपी आपके संजय बसीन ने। तो इसके आप मान सकते हो उपाध्यक्ष थे ये आपके संजय बसीन, ये हैं उपाध्यक्ष। और इन्हीं के कहने पर इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? कुरुक्षेत्र में की गई। और इसका जो उद्घाटन का कार्य है वो किसने किया? तो वो आपके सीएम ने किया, आपके मनोहर लाल खट्टर ने। ये जो आपके संजय भाटिया है ये कहाँ के सांसद है? तो आपके याद रखना ये जो करनाल की जो आपकी लोकसभा की सीट है, कौन सी आपकी लोकसभा की जो करनाल की सीट है वहां से ये वर्तमान में सांसद आपके संजय बसीन है। जो लोकसभा की सीटें कितनी आपकी 10 सीटें हैं। तो ये आप ध्यान में रखना। और ये अच्छे से इसलिए पूछा है क्योंकि ये पहले कहाँ पे था? तो आपका चंडीगढ़ में था। इसके बारे में आप ध्यान में रखना। अगर आपसे कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना मिले आपको और चंडीगढ़ ऑप्शन में हो तो आप इसको टिक करना, क्योंकि पहले ये कहाँ पे था? आपके चंडीगढ़ में था। और वर्तमान में कहाँ पे है? ये आपके कुरुक्षेत्र में है। ये है आपका वर्तमान। तो एचएससी कई बार जो पीछे के डाटा है वो भी पूछ लेती है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हरियाणा के हास्य व्यंग्य कवि, हरियाणा के हास्य व्यंग्य कवि पूछा है आपसे, व्यंग्य कवि। तो जो ऑप्शन दे रखे थे हमें उन ऑप्शनों के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? सुरेंद्र शर्मा। क्या आंसर होगा आपका? सुरेंद्र शर्मा। यह क्या है? जो आपके हरियाणवी के आपके हास्य व व्यंग्य कवि आपके सुरेंद्र शर्मा। इनका आपसे स्थान पूछे तो नांगल गांव इनका स्थान है। और ये कहाँ पे? नांगल गांव आपके महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे? आपके महेंद्रगढ़ में है आपका नांगल गांव। तो सुरेंद्र शर्मा का
स्थान कहाँ से हो जाते हैं आपके? नांगलगांव महेंद्रगढ़ से। और एक इसके बारे में आप और बात याद रखना कि सन 2013 में आपके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के द्वारा जो आपके सुरेंद्र शर्मा जो कवि हास्य है, इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से। तो ये बात आप ध्यान में रखना किस प्रकार से है, तो पद्म जो सम्मानित है इससे इसको किया गया था। तो आपके हास्य व्यंग्य कवि। और हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि के बारे में आपसे पूछा जाए, प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कहाँ के? हरियाणा के। तो वो होंगे आपके मीर जाफर जठाली, मीर जाफर जठाली। तो ये हरियाणा के पहले हास्य व्यंग्य कवि हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेकचंद सैनी खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। क्या पूछा है आपसे? जो नेकचंद सैनी है, नेकचंद सैनी खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपके नेकचंद सैनी हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये पत्थर बागों से जुड़े हैं, जो पत्थर के बागों का निर्माण करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो दिए गए ये जो आपके ऑप्शन है इस प्रकार दे रखा था कि जो आपके पत्थर बाग है उनसे ये जुड़ी हुई हैं। कौन से? आपके नेकचंद सैनी। अब हम देखते हैं कि जो आपके चंडीगढ़ में, कहाँ पे? चंडीगढ़ में आपका जो रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन, कौन सा? रॉक गार्डन कहाँ पे है ये आपके? तो चंडीगढ़ में। इसकी स्थापना 1957 में इस नेकचंद ने ही की थी। तो नेकचंद सैनी ने। तो ये आप ध्यान में रखना, नेकचंद सैनी ने किसकी? रॉक गार्डन की। और वो कहाँ पे है? तो आपके चंडीगढ़ में है। कौन सा? रॉक गार्डन। और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, 40 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा गुलाब के फूल होते हैं। कौन से? आपके गुलाब के फूल। गुलाब के फूल कहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा? आपके चंडीगढ़ में होते हैं। कौन से? गुलाब के फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? चंडीगढ़ में। उस चंडीगढ़ की स्थापना कब होती है? 1952 में इसकी क्या होती है? चंडीगढ़ की स्थापना होती है। और उसके बाद में देखते हैं कि चंडीगढ़ का शिलान्यास किसने किया। आपसे पूछे जो चंडीगढ़ है उसका शिलान्यास किसने किया? तो आपके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका शिलान्यास किया वर्ष 1953 के अंदर। उसके बाद में चंडीगढ़ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल पूछे आपसे तो 114 वर्ग किलोमीटर इनका क्या हो जाता है आपका चंडीगढ़ का क्षेत्रफल होगा। और यहीं पे आपसे क्या पूछा जाए? चंडीगढ़ का लिंगानुपात है। कौन सा? लिंगानुपात। ये भी एक बार अच्छे से ने पूछा था, लिंगानुपात किसका? चंडीगढ़ का। तो वो आपका हो जाता है 818 1000 पर। कितना आपसे? 818 1000 पर। इसी के साथ में आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व। क्या? जनसंख्या घनत्व। तो वो आपका आंसर कितना होगा? 9252। ये क्या हो जाता है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो जाते हैं आपके व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 9252 किसका? चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में है कि चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया। अगर आपसे पूछे चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया, नियोजन के बारे में पूछे तो इसने किया आपके ली कार्बूजिए ने तैयार किया चंडीगढ़ का नियोजन है सन 1950 में। किसने तैयार किया? आपके ली कार्बूजिए ने 1950 में। ली कार्बूजिए ने
अल्बर्ट मेयर ने, नियोजन इसके अल्बर्ट मेयर होंगे, अल्बर्ट मेयर, ये इसके नियोजनकार होंगे। कौन से आपके? अल्बर्ट मेयर, इसके नियोजनकार के होंगे अल्बर्ट मेयर। और इसके वास्तुकार हैं ली कार्बुजिए, जो हमने ली कार्बुजिए बोले थे वो इसके क्या है? वास्तुकार, वास्तुकार है इसके ली कार्बुजिए, ली कार्बुजिए, ये क्या है? इनके वास्तुकार हैं ली कार्बुजिए। तो ये था हमारा चंडीगढ़। अब उसके बाद में चंडीगढ़ की हम कुछ और बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि चंडीगढ़ की भाषा क्या है। चंडीगढ़ की भाषा, इसकी भाषा होगी अंग्रेजी। ये सभी चंडीगढ़ की कर रहे हैं हम। चंडीगढ़ की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। अब हाँ आपसे पूछे कि इसका पशु कौन सा होगा, कौन सा पशु? तो वो होगा आपके ग्रे नेवला, ये क्या होंगे? आपके पशु होंगे। अब आपसे पूछे पक्षी, कौन सा पक्षी? तो ग्रे, हारन, बिल, ये क्या हो जाते हैं? आपके पक्षी हो जाते हैं। अब आपसे पूछे कि वृक्ष, वृक्ष के बारे में पूछे तो आपके कौन सा होगा? आम का पेड़, आम का पेड़, ये हो जाते हैं आपके वृक्ष, आम का पेड़। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके पुष्प के बारे में पूछे, कौन सा पुष्प? तो वो आपका आंसर क्या होगा? डाक, क्या हो जाते हैं? आपके पुष्प हो जाता है। चंडीगढ़ का पुष्प क्या हो जाता है? डाक हो जाता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए नृत्य, कि चंडीगढ़ का नृत्य, तो वो होगा भंगड़ा, या आप इसको गिद्दा, ये क्या है? चंडीगढ़ का नृत्य है। उसके बाद में चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए आपसे, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, तो ये होगा आपका खुला हाथ। कौन सा? खुला हाथ। ये किसका प्रतीक चिन्ह है? चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह। कौन सा? आपके खुला हाथ। तो ये कब बना था? 1964 में बना, और ये ली कार्बुजिए ने इसको बनाया था, आपके खुला हाथ को। अब उसके बाद हम देखते हैं चंडीगढ़ का दिल। चंडीगढ़ का दिल किसे बोला जाता है? जो चंडीगढ़ है उसका दिल किसे बोला जाता है? सिटी सेंटर सेक्टर 17। कौन सा आपका? सिटी सेंटर आपके सेक्टर 17 को बोलते हैं हमें चंडीगढ़ का दिल बोलते हैं। हम किसको? सिटी सेंटर सेक्टर 17 को क्या बोलेंगे? चंडीगढ़ का दिल बोलेंगे। अब हम बोलते हैं कि चंडीगढ़ के फेफड़े किसको बोलेंगे? चंडीगढ़ के फेफड़े, तो ये हम बोलेंगे लेजर वैली को। किसको? लेजर वैली को बोला जाता है चंडीगढ़ के फेफड़े। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि चंडीगढ़ का सिर किसका बोला जाता है? चंडीगढ़ का सिर किसको बोला जाता है? ये एचएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ऐसे मत देखना कि ये सर क्या करवा रहे हैं हमें, ये क्वेश्चन एचएससी के द्वारा आप पूछे गए हैं। तो चंडीगढ़ का सिर कौन सा होगा? कैपिटल परिसर सेक्टर 1, जो कैपिटल परिसर सेक्टर 1 है, ये क्या है? आपके चंडीगढ़ का सिर होगा। अब आपसे पूछे चंडीगढ़ का विसरा एरिया, कौन सा? चंडीगढ़ का विसरा एरिया, विसरा, तो ये बोला जाता है आपके इंडस्ट्रियल एरिया को, इंडस्ट्रियल एरिया को बोला जाता है चंडीगढ़ का विसरा। अब उसके बाद में देखते हैं कि चंडीगढ़ में आपके लोकसभा की सीट कितनी है? जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है आपके चंडीगढ़ में? तो एक सीट है। वर्तमान में उस पर जो लोकसभा के सदस्य हैं वो कौन है आपके? तो वो है किरण खेर। तो ये जो किरण खेर है ये लोकसभा की सीट की सदस्य है। चंडीगढ़ में एक लोकसभा सीट है। तो आज हम चंडीगढ़ के बारे में इतना ही करेंगे। उसके बाद हम जब भी नेक्स्ट चंडीगढ़ क्वेश्चन आएगा तो इसके जो जितनी बातें हैं वो सारी हम उस क्वेश्चन में देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन में इतनी सारी बातें बताने के बाद में आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो धीरे धीरे हम जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हम उसकी कंप्लीट बातें हैं उनको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछा है आपसे। जो आपके क्षेत्रफल है इसकी दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला पूछा है आपसे। तो ये आपका आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हो कि जो आपका सिरसा है ये सबसे बड़ा जिला हो जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है सिरसा का। और सिरसा से पहले सबसे बड़ा कौन था आपका? तो वो आपका हो जाता है हिसार। इससे पहले जो हिसार है वो सबसे बड़ा होता था। अच्छा से कई बार जो पुराने डाटे उनको पूछ लेती है, तो आप इनको भी ध्यान में रखना। और अब हम छोटे की बात करते हैं। कौन से सबसे छोटे की बात? तो वो आपका होगा फरीदाबाद। कौन सा आपका? फरीदाबाद। ये क्या सबसे छोटा, और 741 इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अब आप इनके साथ में आप एक बातें याद रखना कि अगर आपसे पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा गंतव्य किस जिले का है और सबसे कम गंतव्य किस जिले का है, तो ये क्वेश्चन पूछे तो हरियाणा के जो बड़े छोटे जिले हैं इनको क्या करना, आप अपोजिट कर देना कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होगा इसका अपोजिट क्या है? सबसे कम गंतव्य। तो इसका क्या होगा? आपका कम गंतव्य होगा। वो कितना होगा? 303। उसके बाद में जो सबसे बड़ा है उसका, जो ये सबसे बड़ा था इसका गंतव्य क्या होगा? कम होगा। और जो सबसे छोटा है उसका गंतव्य क्या होगा? अधिक होगा। 24 से 42 इसका गंतव्य है आपके फरीदाबाद का। ये क्या आंसर है आपका? तो बड़ा गंतव्य, यानी आप बोल सकते हो ज्यादा गंतव्य। तो ये जो गंतव्य वाली बातें हैं ये आप ध्यान में रखना कि इनके जो आपके जिले बड़े छोटे हैं इनका अपोजिट कर देना, तो वो आपके हो जाते हैं गंतव्य हो जाता है। तो ये हो गया आपका छोटा व बड़ा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में 2 या 3 बातें हैं उनके बारे में अच्छी बार बार रिपीट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या पूछा है? अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? ये पूछा है आपसे। अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? हरियाणा के किस जिले में है, ये आपसे पूछा है और बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हो ये कहाँ पे आपके फरीदाबाद में है। कौन सा आपका? अनंतपुर बांध कहाँ पे आपके फरीदाबाद में है। अगर आपको इसकी नदी पूछी जाए कि कौन सी नदी पर है, तो ये आपके हैं यमुना नदी पर। एक बार पूछा था इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ, इसकी शताब्दी पूछता है आपसे। तो ये जितनी बातें इनके बारे में बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये आपकी 8वीं शताब्दी में है। और इसके बारे में किसका निर्माण किसने करवाया, तो अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण किया। और एक और बात इसके बारे में पूछता है कि जो अनंतपुर बांध है ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा बांध है जो प्रथम हाइड्रोलिक बांध है। हरियाणा का प्रथम हाइड्रोलिक बांध है, हाइड्रोलिक बांध। तो ये भी है, इसके बाद में आप ध्यान में रखना हाइड्रोलिक बांध है, ये हरियाणा का प्रथम हाइड्रोलिक बांध है। तो इन्हीं से एक क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होता है। ये आपके 5 बातें हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, उसको देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या पूछी है आपसे। क्या पूछा है आपसे? हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछी है आपसे। लोकसभा के सीटों की संख्या, सीटों की संख्या ये पूछा है आपसे। तो हरियाणा में वर्तमान में जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है आपकी, तो 10 हो जाती हैं। अब हम बनाते हैं 1966, 1967 और 1970। तो जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ था उस समय हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी थी आपकी, 7 थी। 1967 में कितनी हो गई है आपकी, 9 हो गई। और 1910 में कितनी हो गई है आपकी, 1970 में कितनी हो जाती हैं आपकी, 10 सीटें हो जाती हैं। कौन सी आपकी लोकसभा की सीटें कितनी हो जाती है, 10 सीटें हो जाती है। इन 10 सीटों में से आपकी 2 सीट वो कितनी है, आरक्षित है। वो आपकी कौन सी, एक आपकी अंबाला और एक आपकी सिरसा। ये क्या आपकी आरक्षित सीट हैं,
जो आपकी 10 सीटें हैं वो सबसे पहले आपकी जो ऊपर ही ऊपर देखते हैं हम अंबाला, वो है आपकी। अंबाला के बाद में आप देखो कुरुक्षेत्र आपकी सीटें हैं। कुरुक्षेत्र के बाद में आप देखो करनाल, जो करनाल है वो भी आपकी लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ से जो संजय भसीन है, जो हमने हरियाणा की जो कल्ला मल्टी आर्ट केंद्र है उसका उपाध्यक्ष था, वो संजय भसीन, वो इसी सीट से आपके करनाल सीट से। करनाल के बाद में बात करते हैं हम आपके सोनीपत से। पानीपत को छोड़कर कहाँ पे है आपके सोनीपत है। सोनीपत के बाद में हम आगे बात करते हैं तो आपके फरीदाबाद है, और फरीदाबाद से हम फिर आगे बात करते हैं तो आपका आता है गुरुग्राम। कौन सा आपका गुरुग्राम। और गुरुग्राम के साथ में ही कर लेते हैं हम रोहतक वाला। कौन सा आपका रोहतक। रोहतक के साथ में ही आप लिखो भिवानी आपका। कौन सा आपका भिवानी। और भिवानी से ऊपर आपका हो जाता है हिसार, और हिसार से ऊपर हो जाता है आपका सिरसा। कौन सा सिरसा। तो ये हरियाणा कितनी सीटें हो जाती हैं आपकी लोकसभा की 10 सीटें हो जाती हैं आपकी हरियाणा में। तो इनको आप सीक्वेंस याद रखना। ये जो लोकसभा की सीटें हैं आपकी, या राज्यसभा की सीटें हैं, या आपकी जो विधानसभा की सीटें हैं, इनको याद रखने का इसी सबसे बेस्ट एक ही तरीका है कि इनको एक सीक्वेंस से आप याद रखो। या तो आप ऊपर से लेके जिस तरीके से आपकी जो यमुना नदी बह रही है उसके साथ वाली सीटें से, जैसे आपके अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, उसके बाद में आपके करनाल हो गया, उसके बाद आपके सोनीपत हो गया, सोनीपत के बाद आपके फरीदाबाद हो गया, और फरीदाबाद के साथ में आप गुरुग्राम वाले याद रख सकते हो, उसके साथ में आपका रोहतक याद रख सकते हो, उसके साथ में आपका जो भिवानी वाला है उसको याद रख सकते हो, उसके साथ में जो आपका हिसार है जो ऊपर की साइड में आ जाते हैं, जो राजस्थान की सीमा के साथ है, और हिसार के साथ आपके बिल्कुल लास्ट में जो ऊपर है पूर्वी हिस्से के पश्चिमी हिस्से में जो आपका शीर्ष है। इस तरीके से आप इनको एक सीक्वेंस में याद रखो ताकि आप इनको भूलो मत। तो जैसे ही आपको अगर हरियाणा में ये जो सीटें याद करने की हो तो इनमें से आपको पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी सीटें जो लोकसभा की सीटें नहीं हैं, तो इस ये जो आप सीक्वेंस में याद रखोगे ऐसे, यार इस साइड से लेकर इस साइड तक या इस से लेकर इस तक है, तभी आप इनके आंसर है जो ठीक तरीके से दे पाओगे। अगर आपको इनको ऐसे ही याद रखोगे तो ये आप भूल सकते हो और आपका क्वेश्चन क्या हो गलत हो सकता है। और अगर आप इनकी कोई ट्रिक बना के याद रखते हो तो वो भी आपके लिए क्या है बेस्ट है। चाहे कैसे भी याद रखो, इनको आप याद रख लेना। और ये भी याद रखना कि इनकी 7 सीटें 9 सीटें और 10 सीटें हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं, इन लोकसभा सीटों से कितने मंत्री हमारे कौन सी सीटों से जो मोदी की मंत्रिमंडल है उसमें गए हैं। तो सबसे पहले आपका गया है ये जो आपके अंबाला, एक ही आपकी अंबाला वाली हो जाती है, और एक आपकी गुरुग्राम वाली, एक आपकी अंबाला, एक आपकी गुरुग्राम, और गुरुग्राम के साथ में आपकी फरीदाबाद है। तो ये जो 3 सीटों से यहाँ से क्या है जो आपकी मोदी मंत्रिमंडल है वहाँ पे सांसद गए हैं आपके कौन से लोकसभा के। तो जो अंबाला से है वो कौन से आपके रतनलाल कटारिया, रतनलाल कटारिया। तो ये कौन सी सीट से आपके अंबाला से आपके रतनलाल कटारिया। उसके बाद में जो गुरुग्राम है यहाँ से कौन से आपके राव इंद्रजीत सिंह हैं, राव इंद्रजीत सिंह। ये कहाँ से आपके गुरुग्राम से है, राव इंद्र सिंह है। और उसके बाद फरीदाबाद से कौन से आपके तो कृष्णपाल गुज्जर। ये कहाँ पे आपके तो ये आपके फरीदाबाद से आपके कृष्णपाल गुज्जर ये हो जाते हैं आपके फरीदाबाद से, और राव इंद्रजीत सिंह हो जाते हैं आपके गुरुग्राम से, और रतनलाल कटारिया आपके अंबाला से। ये जो 3 व्यक्ति हैं या जो आपकी मोदी मंत्रिमंडल है उसमें ये पहुंचे हैं। तो ये जो आपके राव इंद्रजीत सिंह है ये जो हरियाणा का जो आपके हरियाणा का जो दूसरा मुख्यमंत्री था आपके राव वीरेंद्र सिंह, उस राव वीरेंद्र सिंह का ये पुत्र है आपका राव इंद्रजीत सिंह है। और ये वर्तमान से लोकसभा का क्या है सांसद, और वो कहां से है ये आपके तो गुरुग्राम से है। उसके बारे में आप ध्यान में रखना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सी ने आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हरियाणा में किस प्रकार के वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है। जो वनस्पति हरियाणा में उसके बारे में पूछा है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो हरियाणा में आप सभी वैसे जानते हो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी वनस्पति पाई जाती है कि जो पर्णपाती वन है और कंटीली झाड़ियाँ ये क्या है सबसे ज़्यादा हरियाणा में पाई जाती है। कौन सी आपकी पर्णपाती वन, एक आपके पर्णपाती वन व एक आपकी कंटीली झाड़ियाँ, ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा
पाई जाती हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के शुष्क व अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो आपके हरियाणा के जो शुष्क और अर्धशुष्क भाग हैं उनमें कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उनमें आपकी लवणीय व क्षारीय मृदा पाई जाती है। कौन सी आपकी लवणीय व क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा पाई जाती है। ये जो मृदा है वो हरियाणा के 32% हिस्से में फैली हुई है आपकी लवणीय व क्षारीय मृदा। इस लवणीय व क्षारीय मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको रे राक, बरा, लोनी, तो इनके नाम से जाना जाता है। किसको, आपकी लवणीय व क्षारीय मृदा को। और एक आपका कलर रह गया, कौन सा, कलर। तो रे, कलर, राक, बरा, लोनी किसके नाम, किसको जाना जाता है, आपकी लवणीय व क्षारीय मृदा को जाना जाता है। और ये हरियाणा के 32% हिस्से में फैली हुई है। और अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो आपका राजीव गांधी, कौन सा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, कौन सा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना। क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है, योजना के दौरान होती है, दौरान हुई थी। तो ये आपसे क्वेश्चन है। और इसके जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं। एक आपका है 7वीं पंचवर्षीय योजना, और बी आपका ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, और सी आपका आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना, और डी आपका आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना। और एक HTML इसके नाम का एक बच्चा है जो YouTube पर हमारी जो डेली क्लासें देखता है, और वो हर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ उसका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही से आंसर देता है। तो उसी जो वो बच्चा है वो पढ़ रहा है, उसी तरीके से आप भी इन क्वेश्चनों के आंसर देते रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये भी जो आंसर है उस बच्चे का बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।